नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त एमएलसी फ्लैट पे, जहां पर हमारे साथ पूर्व विधायक राजाराम सिंह जी हैं। आइए इन पे महंगाई को लेकर बात करेंगे, क्योंकि ये केंद्र पे कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार महंगाई बढ़ा रही है। क्या कुछ लग रहा है आपको? विधानसभा सत्र भी शुरू हो गया है। भाकपा माले विधायक दल की बैठक कल देर रात तक चली और इस पूरे बजट सत्र में एक प्रभावकारी भूमिका निभाने का हमने निर्णय लिया है। और राष्ट्रीय प्रश्न हो या राज्य स्तरीय प्रश्न हो, भाकपा माले के विधायक उन सभी पर मुखर हो करके बिहार विधानसभा में अपनी बात रखेंगे। और इस लिहाज से जो देश के बड़े प्रश्न हैं, जिसमें आज महंगाई बढ़ा करके साधारण आदमी की कमर तोड़ दी गई है। बात थी 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करने की, लेकिन सच बात यह है कि उनके लागत खर्चे बढ़ा दिए गए। खाद की कीमतें बढ़ीं, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, इसलिए खेती का खर्चा बहुत बढ़ गया लागत का, आमदनी नहीं बढ़ी। तो हमने इसको मुद्दा बनाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही महंगाई ने समाज के हर वर्ग को, सिलेंडर, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, तमाम खाने पीने की वस्तुओं के बढ़े, औद्योगिक उत्पादों के दाम बढ़े। इतना ही नहीं, बिस्किट का साइज भी छोटा कर दिया गया, दाम भी बढ़ा दिया गया। दवाओं की इतनी कीमत हो गई है कि गरीब आदमी इलाज नहीं करा पा रहा है। तो महंगाई एक बड़ा सवाल है और भाकपा माले विधायक दल ने इसमें बड़ा हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही साथ जो बेरोजगारी का प्रश्न है, एक ऐसा विकास प्रणाली अख्तियार किया जा रहा है जिसमें रोजगार का सृजन न हो और बड़े पैमाने पर देश के नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन केंद्र सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। इसके साथ ही जो पूरी अर्थव्यवस्था को एक खास ढंग से नियोजित करने की कोशिश की जा रही है, जिसका मूल मंत्र है मुनाफे का निजीकरण और घाटा का सार्वजनिकीकरण। घाटा हो तो निवेशक चुकाएं, उनकी पूंजी डूबे, और लाभ हो तो अंबानी और अडानी का हो। आज अडानी मॉडल दुनिया के सामने उसका चेहरा सामने आ चुका है। जिस प्रकार से हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट सामने लाई, तो आज उनका चेहरा सामने आ गया कि कैसे सरकारी सपोर्ट से, स्टेट बैंक के लोन से, LIC के शेयर से वो पूंजी बढ़ी है और सरकार ने उसको निर्देशित किया है। आखिर क्यों मोदी सरकार के ED, CBI, ये तमाम जांच एजेंसियां जो गाहे बगाहे विपक्षी नेताओं पर छापा मारती रहती हैं, धावा बोलती रहती हैं, आज सबका सब चुप क्यों हैं? मोदी जी को उसका जवाब देना होगा और भाजपा को उसका जवाब देना होगा। बिहार असेंबली के भीतर उनके जो भी नुमाइंदे हैं, इस सवाल का उनको जवाब देना पड़ेगा। और इसके बजाय वो जो देश में समाज को बांटने, देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, यह सवाल भी हम पूछेंगे। पिछले दिनों देश के किसानों को 13 महीना आंदोलन के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? 3 कृषि कानून आखिर क्यों लाए गए? वे वापस लेने लायक थे, वापस लिया क्यों, लाए क्यों गए? ये हिंदुस्तान की खेती को किसानों के हाथ से छीन करके कॉरपोरेट को क्यों देना चाहते हैं? किसानों को देशद्रोही कहने की साजिश क्यों की मोदी सरकार ने? क्यों आतंकवादी कहा? क्यों देशद्रोही कहा? ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। 23 से 24 तक ये सवाल मुखर ढंग से पूछे जाएंगे इस सरकार से। इस सरकार ने जो हमारे रोजगार देने वाले बड़े क्षेत्र थे, रेलवे थी, सेना था, सेना में 4 साल के लिए बहाली का इन्होंने नया योजना निकाल दिया। हमने बिहार सरकार से भी मांग की है कि नौजवानों का कोई दोष नहीं है अगर वे सम्मानजनक निश्चित रोजगार की मांग कर रहे थे, आंदोलन किया था, उन पर से लगे हुए मुकदमे हटने चाहिए। ये मांग हमने उठाई है। बिहार में फुलवारी शरीफ को आतंक की फुलवारी कहने की कोशिश की गई। कुछ पुलिस पदाधिकारियों की साजिश से
हमने उस समय भी कहा, हमारे विधायक ने कहा कि आप उन पर क्या आरोप है इसका प्रमाण दीजिए, हम लोग भी अगर आतंकवादी है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आज तक प्रमाण नहीं दे पाए। और पूरे एक समुदाय को कटघरा में खड़ा करने की कोशिश की गई, उसे आतंकवादी कहने की कोशिश की गई, उसको डराने की कोशिश की गई। तो ये सारे प्रश्न हमने यह भी मांग उठाई है कि वो ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और निश्चित रूप से फुलवारी शरीफ से लेकर बिहार के सभी मुसलमान एक सुरक्षित अपने देश के समान नागरिक के बतौर अपने को महसूस कर सकें, ये व्यवहार हमको देना है और महागठबंधन वो दे भी रहा है। आप कह रहे हैं सर कि महागठबंधन सारी सुविधाएं अगर दे रही है, तो महागठबंधन जब हत्याएं होती हैं यहाँ दिन दहाड़े, तो महागठबंधन कहाँ जाती है? महागठबंधन की सरकार क्या सो रही होती है, प्रशासन सो रही होती है? दिन दहाड़े हत्याएं करके चले जा रहे हैं और वो अपराधी अभी भी खुले घूम रहे हैं। आपको पता होगा बीते दिन घटना अभी यहाँ फतुहा का नजर आ रहा होगा, आपको यहाँ मेहंदी घाट का नजर आ रहा होगा, 2 किसान का हत्या होगा, लेकिन अभी तक हत्यारे घूम रहे। कैसे कह रहे कि बिहार सरकार सारी सुविधाएं दे रही है? जनता के इन सवालों को, बढ़ते अपराध के सवालों को भी हम बिहार असेंबली में उठाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपसे यह भी कह रहे हैं, बेगूसराय की घटना की तरफ आपका हम ध्यान खींचना चाहते हैं। आधे घंटे तक मोटरसाइकिल पर 2 लोग फायरिंग करते गए, जिसमें एक नौजवान की मौत हुई। बाद में जांच हुआ तो मालूम हुआ कि वो भाजपा से जुड़े हुए थे, और वही भाजपा फिर दूसरे दिन बेगूसराय बंद का भी आह्वान कर रही है बढ़ते अपराध के खिलाफ। तो ये जो डबल गेम है बिहार में, एक तरफ जो प्रशासन में, शासन में भाजपा के आरएसएस के समर्थक लोग हैं वो अपराधियों को संरक्षण दिए रहें, और दूसरी तरफ वो अपराध के खिलाफ आवाज़ भी उठाएं। ये जो दोहरी नीति है ये हम नहीं चलने देंगे। हमने सरकार से मांग की है कि आप भी ऐसे लोगों की पहचान करिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। हमने तो कहा ही आपसे कि फुलवारी शरीफ में एक पुलिस पदाधिकारी की रिपोर्ट मिली कि बजाबता पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की एक साजिश रची उसने। कोई प्रमाण नहीं था, कोई प्रमाण नहीं दिया, इसके बावजूद एक प्रोपगंडा उठाने की कोशिश की। तो सरकार ऐसे लोगों की शिनाख्त करे, कार्रवाई करे, और निश्चित रूप से अपराध बिहार में अगर बढ़ता है तो सबके लिए चिंता की बात है, और उस पर हमारे विधायक मुखर ढंग से जनता की आवाज़ को असेंबली में उठाएंगे। आप जो कह रहे हैं कि इसमें विषय है जांच करने के लिए, ये जनता को सोचने का विषय है, तो इसमें नीतीश कुमार जी को भी सोचना चाहिए कि बिहार सरकार में रहकर बिहार सरकार की अगर नहीं हो रहे हैं तो वो किसके होंगे? रैली निकाले हैं तो आम जनता पार्टी कह रही है कि एक तरफ नीतीश कुमार जी जो रैली निकाल रहे हैं वो आम स्वार्थ में अपना जी रहे हैं, वो अपना स्वार्थ के लिए वो रैली निकाल रहे हैं। कभी जमकर निशाना बोल रहे हैं केंद्र सरकार पे, तो कभी जनता पे ही हंगामा मचा रहे हैं, लाठीचार्ज, ये इस तरह का गिर चुका है बिहार सरकार कि लगातार जो है ये सब चीज़ करती ही रहती है। कभी लाठीचार्ज, कभी यहाँ पे ये, तो कभी यहाँ पर घुसखोरी। मतलब ये कब रुकेगा? आप हमें बता दें। कुछ लोगों का कहना है कि ये जंगल राज आ गया है। हम बिहार में जनता के सवालों को उठाने के लिए ही सरकार में शामिल नहीं हुए हैं, और हम ये सवाल उठाएंगे, लेकिन इस बात से भी हमें सावधान रहना होगा। लालची तो सबसे ज़्यादा मोदी और शाह की जोड़ी है, जो इतने बड़े घोटाले के बाद भी ईडी और सीबीआई को आदेश नहीं दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि तुम कार्रवाई करो। वो पकड़ रहे हैं किसको भाई? तो पकड़ रहे हैं मनीष सिसोदिया को, डिप्टी सीएम को, आपके। तो ये जो पॉलिटिक्स चल रही है इसको भी समझना होगा। एक बात और है कि 24 का चुनाव लोकसभा का है, और केंद्र सरकार से जुड़े हुए मुद्दों पर ही चुनाव होंगे। जो लोग एजेंडा बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं 25 के सवाल 24 में लाए जाएं और इन्हीं सवालों पर देश के चुनाव को खींचा जाए कि राज्यों के सवाल पर चुनाव हो, तो हम कहना चाहते हैं कि 25 के चुनाव में 25 के मुद्दों पर बात होगी, और 24 के चुनाव में 24 के मुद्दों पर बात होगी। अमित शाह जी तो खुलेआम सभी के सामने ये बोल दिए हैं कि नीतीश कुमार जी को हर 3 साल में सपना आता है प्रधानमंत्री बनने का। अब इसको कैसे देखते हैं कि रियल में वो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का? जब सेना कॉन्ट्रैक्ट पर हो गई, ठेका पर बहाली हो गई, नाम भले अग्निपथ दिया गया, 4 साल की बहाली हो गई, तो अब तो हम समझते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम मोदी जी को मिला हुआ है। वो 2 टर्म हो गया, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। देश की अगर जनता की सेवा करिएगा तो रहिएगा, नहीं कर पा रहे हैं, अंबानी अडानी के ही हो के आप रह गए हैं, तो उन्हीं से वोट मांगिए, उन्हीं का रहिए।
आप तो ये कह रहे हैं, अब बताइए आप कितनी गंदी बात है जो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन किसानों को हम किसान सम्मान निधि देते हैं वे क्या हिंडनबर्ग के खुलासे पर बोलेंगे? जिन मजदूरों को, गरीबों को हम 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दे रहे हैं तो वे बोलेंगे? मतलब कि ये गुलाम बनाने के लिए, भ्रष्टाचार पर मुंह बंद रखने के लिए ये योजनाएं चलाई हैं प्रधानमंत्री ने। ये खुद अपने से खुलासा कर रहे हैं पार्लियामेंट में। तो इस तरह के लोग देश का प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे? हमने बार बार कहा है कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री के बहुत सारे चेहरे हैं और उसके लिए यहाँ कोई मारामारी नहीं है, बल्कि एक पार्टी की तानाशाही की तुलना में यहाँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का सवाल है। देश में अगर लोकतंत्र खतरे में है तो लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए विपक्ष की एकता आज की तारीख में फौरी ज़रूरत है। और इस लिहाज से महागठबंधन बिल्कुल संगठित है। उसने पटना की रैली में भी यह प्रदर्शित किया, राष्ट्रीय कन्वेंशन में प्रदर्शित किया और पूर्णिया की रैली में भी इस बात को दिखाया कि वो पूरी तौर से एकताबद्ध है। तो जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार महंगाई को बढ़ाते ही जा रही है और केंद्र सरकार पर इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और इनका कहना है कि जिस तरह से महंगाई बिहार राज्य सरकार ने और बिहार ये केंद्र सरकार ने जो बढ़ाया है उसको हालांकि सोचना चाहिए, इस पर जांच की विषय है। और जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी के ऊपर इल्जाम लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया है। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।